तो दोस्तों आईपीएल 2025 अपने पूरे जोश में है और हर बीतते मैच के साथ ऐसा लग रहा है जैसे रोमांच का मीटर फुल स्पीड में जा रहा है और एक्साइटमेंट का तापमान 100 डिग्री पर उबल रहा हो। हर मुकाबले के साथ टीमें सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल से भी मुकाबला लड़ रही हैं। और भाई साहब ये पॉइंट्स टेबल भी ऐसा नखरे वाला है कि हर मैच के बाद अपना मूड बदल देता है। अब बात करते हैं मंगलवार की, सुपर मंगलवार की, जब मैदान में दो धुआंधार मुकाबले हुए और पॉइंट्स टेबल की नींव तक हिल गई। पहला मुकाबला था ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, और दूसरा मैच हुआ ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग और अपने टीम के बने नए नवेले कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब के बीच। अब इन दोनों मैचों की खास बात यह थी कि मैच तो खत्म हुए मैदान में, लेकिन असली हंगामा मचा पॉइंट्स टेबल में। भाई साहब जैसे ही स्टंप्स उखड़े वैसे ही टेबल ने ऐसी करवट ली कि नीचे वाली टीमें ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी पूरा टेबल ही बाउंसर पर आ गया। आईपीएल 2025 की कहानी में अब थोड़ा रिवाइंड मारते हैं, क्योंकि जब तक फ्लैशबैक न हो तब तक क्लाइमैक्स का मजा ही अधूरा लगता है। तो चलिए पहले चलते हैं उस टीम की तरफ जिसके नाम में सुपर है, लेकिन शुरुआत में हाल कुछ सुपर नहीं था। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओपनिंग बिल्कुल वैसी रही जैसे कोई नया बैट्समैन बिना गार्ड लिए पहली ही गेंद पर बोल्ड हो जाए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले मैच में लखनऊ की उम्मीदों को वहीं पुरानी दिल्ली वाली हवा उड़ा ले गई, लेकिन अगले ही मैच में लखनऊ ने सनराइजर्स हैदराबाद को ऐसा झटका दिया कि हैदराबाद वालों को सूरज दिखना बंद हो गया। पर जैसे ही उम्मीदें जगी, किंग्स 11 पंजाब ने तीसरे मैच में इनकी वापसी की स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दिया। फिर आया मुंबई इंडियंस से भिड़ंत का दिन और लखनऊ ने बाप बेटे की तरह सिखा दिया कि कैसे खेला जाता है। मुंबई को धो डाला और खुद की इज्जत दोबारा चमका दी। अब कट मारते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स पर। इस सीजन की शुरुआत में इनका हाल कुछ वैसा रहा जैसे कोई बैटिंग करने जाए और स्लिप में पहली गेंद पर कैच थमा दे। बैंगलोर से मिले झटके ने तो टीम की नींद ही उड़ा दी थी, लेकिन जैसे ही राजस्थान रॉयल्स सामने आई, कोलकाता ने ताबड़तोड़ वापसी की और ऐसा बैटिंग बॉलिंग कॉम्बो मारा कि रॉयल्स भी बोल उठे, हमसे न हो पाएगा। पर अगली बार जब मुंबई से पंगा लिया तो केकेआर की सारी प्लानिंग वानखेड़े के आउटफील्ड में बह गई। फिर आई सनराइजर्स से टक्कर और यहाँ कोलकाता ने रॉकेट मोड में वापसी मारी, कुछ इस अंदाज में जैसे कह रहे हो हम अभी खत्म नहीं हुए हैं बॉस। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जिनकी शुरुआत इतनी खतरनाक रही कि लगा धोनी के बच्चे फिर से दहाड़ेंगे। मुंबई को पहले ही मैच में हराकर चेन्नई ने ट्रेलर दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद जो आया वो तो किसी हॉरर शो से कम नहीं था। बैंगलोर ने इन्हें नचा दिया, राजस्थान ने इन्हें रुला दिया और दिल्ली ने तो सीधा गुस्सा निकाल दिया। 3 मुकाबले 3 हार और चेन्नई की टीम एकदम बैकफुट में, जैसे सिंहासन छिन गया हो। और अब फोकस करते हैं पंजाब की टीम पर, जिन्हें इस बार की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये आईपीएल नहीं कोई पंजाबी शादी है जहां सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है। पहले गुजरात टाइटंस को पटका, फिर लखनऊ को धो डाला, 2 मैच 2 जीत, सीधा टेबल टॉप की हवा खाने लगे थे। लेकिन तीसरे मैच में जैसे ही राजस्थान रॉयल्स सामने आई, पंजाब की गाड़ी ऐसे पटरी से उतरी कि फिर संभलने का वक्त ही नहीं मिला। एक ही झटके में उनके जीत के घोड़े को ब्रेक लग गया। तो जनाब आईपीएल 2025 की ये शुरुआती जंग कुछ ऐसी रही, कभी कोई टीम शेयर बनी तो कभी खरगोश भी सिंहासन लूट ले गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना बाकी है, क्योंकि टूर्नामेंट की असली कहानी तो हमेशा इंटरवल के बाद लिखी जाती है। और फिर आते हैं हम मंगलवार की रात पर, जब मैदान पर मैच हुआ और बैकग्राउंड में पॉइंट्स टेबल ने झूम कर डांस कर दिया। कोलकाता बनाम लखनऊ और पंजाब बनाम चेन्नई, इन दोनों धुआंधार मुकाबलों ने टेबल को ऐसा झटका दिया कि 4 बड़ी टीमों को नीचे फेंक दिया और 4 नई टीमों को ऊपर उठा लिया। कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई और पंजाब, इन सब की पॉइंट्स टेबल की पोजीशन बदल गई। और मजेदार बात यह रही कि इन मैचों के नतीजों ने मुंबई इंडियंस समेत 4 दिग्गज टीमों को गहरी सोच में डाल दिया। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स समेत 4 टीमों को इतना फायदा मिला कि उन्होंने तो शायद टीम होटल में स्पेशल डिनर ऑर्डर कर लिया होगा। तो भाई आईपीएल 2025 की कहानी में अब हर मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं, पूरा T20 तूफान बन चुका है। कौन ऊपर जाएगा, कौन बाहर होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मैच जीतो और टेबल के टॉप 4 में पहुंच जाओ, एक हारो और सीधे 7वें नंबर पर। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंची है और आगे प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए किन टीमों को कितने मुकाबले जीतने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल के हर बदलते अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से
इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या वो इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले मुकाबले और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10 में पायदान पर पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अब शुरू होती है वो कहानी जो कभी सूरज उगने से शुरू हुई थी, लेकिन अब अंधेरे के पन्नों में गुम है। आईपीएल 2025 की ओपनिंग में जब सनराइजर्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बल्लों का बवंडर चलाया था तो ऐसा लगा था कि टीम हैदराबाद नहीं, हैवी ड्यूटी ब्रह्मास्त्र है। बैटिंग में ऐसा तांडव कि बॉल को बाउंड्री से पहले सोचना पड़ा। बचपन में कुछ गलती तो नहीं कर दी। पूरे देश ने कहा, ओ भाई ये तो ट्रॉफी उठाएंगे इस बार। लेकिन भाई वही बात हो गई। जो शुरू होता है शेर की दहाड़ से, उसका एंड अक्सर होता है बकरी की मिमियाहट से। राजस्थान की धुलाई के बाद लगा था कमिंग्स एंड को आईपीएल के कंपटीशन को ऑस्ट्रेलियन टॉर्चर बना देंगे, पर इसके बाद जो हुआ वो सीधा सीन कट टू ट्रेजेडी था। 4 मैच 4 हार, लखनऊ से लुटे, दिल्ली से ढे, कोलकाता से कुचले गए और गुजरात के सामने तो ऐसे गिरे कि नेट रन रेट भी वहां से स्मोक कर गया। हर मुकाबले में टीम ऐसे टूटी जैसे कोई एग्जाम की रात बिन पढ़ाई के बैठ गया हो। कॉन्फिडेंस 0, टेंशन 100। कमिंग्स का चेहरा हर हार के बाद ऐसा दिखा जैसे किसी ने उनकी कॉफी में नमक मिला दिया हो। और बॉलिंग डिपार्टमेंट, अरे भाई ऐसा लग रहा था जैसे लाइन और लेंथ आईपीएल छोड़ के विदेश दौरे पर चले गए हों। अब हाल ये है कि 5 मुकाबले में 4 हार और 1 जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में टीम के पास सिर्फ 2 पॉइंट हैं और नेट रन रेट इतना खराब कि नासा की टेक्नोलॉजी भी उसे ट्रैक नहीं कर पाए। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। हाँ, स्क्रिप्ट कमजोर है लेकिन हीरो अभी मरा नहीं है। बाकी के 9 मुकाबले बचे हैं और अगर ये टीम उनमें से 7 भी जीत जाए और वो भी बुरी तरह, तो भाई साहब चमत्कार की घंटी फिर से बज सकती है। तो देखना यह है कि क्या ये टीम अगली सुबह अपने नाम कर पाएगी या फिर आईपीएल 2025 की सुबह इनका अलविदा लिख चुकी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अब जरा ध्यान से बैठ जाइए और अपने कान खुलकर खोल लीजिए, क्योंकि अब एंट्री होने जा रही है उस टीम की जिसके फैंस कहते नहीं थकते, यहाँ पिच नहीं प्लेटफॉर्म है और हम हैं मुंबई इंडियंस, 5 टाइम चैंपियंस। लेकिन जनाब, आईपीएल 2025 में इनकी चाल कुछ ऐसी रही है जैसे शेर को नींद में किक मार दी हो। उठता है, गुर्राता है, लेकिन 2 कदम बाद फिर से खर्राटे शुरू। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये ग्लैमर से चमचमाती, ट्रॉफियों से सजी हुई, स्टारों से भरी मुंबई इंडियंस की टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर और हालात ऐसे हैं कि कैमरे पे पोज ज्यादा है और मैदान पे पॉइंट्स कम। इस सीजन की शुरुआत अगर किसी ने बुरे सपने से की है तो वो यही टीम है। ओपनिंग मैच में भिड़े चेन्नई सुपर किंग्स से और जैसे ही टॉस हुआ पूरा माहौल ऐसा था कि अब तो धोनी को धो डालेंगे। लेकिन भाई स्क्रिप्ट उल्टी निकली। चेन्नई ने ऐसी धुनाई की कि हार्दिक की कप्तानी का हाइप हाई में बदल गया। इसके बाद आया गुजरात टाइटंस वाला मुकाबला। सोचा था पुरानी टीम है, प्यार से मिलेंगे, लेकिन जीटी ने मोहब्बत की जगह मट्ठा दे दिया और मुंबई को दूसरी हार भी थमा दी। अब तो सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे, पंड्या की पलटन या पंचिंग बैग। फिर तीसरे मैच में जैसे टीम को चाय में कुछ एक्स्ट्रा टी बैग पड़ गया हो। कोलकाता के खिलाफ ऐसी वापसी मारी कि लगा लो जी अब असली मुंबई आ गई। लेकिन वो कहावत है ना, जितना चढ़ा गुड़ उतना गिरा भी धड़ाम। चौथे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने फिर से वही पुरानी हार वाली चाय पिलाई और फिर 5वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने तो सीधा मीठा भी छीन लिया। कुल मिलाकर अब तक 5 मैच खेले जिनमें से सिर्फ 1 में जीते और बाकी 4 में हार का ऐसा चटनी सा स्वाद मिला कि फैंस भी बोल उठे, ट्रॉफी तो छोड़ो, अब नेट रन रेट बचा लो। शुक्र है कि बाकी टीमों के मुकाबले नेट रन रेट थोड़ा कम दुखी है, वरना पूरी कहानी दुखांत नाटक बन जाती। लेकिन दोस्तों, ये मुंबई इंडियंस है, यहाँ हर सीजन में एक प्लॉट ट्विस्ट फिक्स होता है। प्ले ऑफ की राह अब सीधी नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। बचे हुए 9 मैचों में से अगर 7 जीत लिए, वो भी ऐसे जैसे पूरी टीम फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग कर रही हो, तो वापसी की कहानी अब भी लिखी जा सकती है। अब देखना ये है कि हार्दिक पांड्या, जो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के कप्तान बन चुके हैं, क्या मैदान पर अपनी असली लीडरशिप दिखा पाएंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अब जरा जोर से ढोल बजाइए और दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस टीम की जिसकी जर्सी पीली है, फैन बेस पागल है और इतिहास बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला है, चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन जनाब,
आईपीएल 2025 में इस बार ये सुपर किंग्स थोड़ा लॉस्ट किंग्स जैसी लग रही है। जब माही ने कप्तानी की पगड़ी उतारी और उसे सिर पर सजाया ऋतुराज ने, तब हर चेन्नई फैन की आंखों में सपना बस एक था, अब आएगा युवाओं वाला तूफान। लगा कि मैदान पर बहेगी येलो स्टॉर्म और सामने वाली टीमें सिर्फ छतरी लेकर भागेंगी, और शुरुआत भी कुछ वैसी ही हुई। पहला ही मैच, वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और जनाब ऐसी तगड़ी धुलाई कि वानखेड़े में एमआई के फैंस चुप थे और चेन्नई वालों की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। ऋतुराज ने बल्ला उठाया नहीं, गदर मचा दिया। हर कोई चिल्लाया, बस मिल गया नया थाला। लेकिन फिर आईपीएल नाम की इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बंद हो गया और बैकग्राउंड म्यूजिक में बजने लगा सर्ड वायलिन इंस्ट्रूमेंटल। सीएसके की जीत की गाड़ी जैसे पहली ब्रेक के बाद पंचर हो गई। बेंगलुरु, राजस्थान और दिल्ली तीनों ने ऋतुराज की पलटन को ऐसे धोया जैसे होली के बाद गली में बचे आखिरी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला हो। हालात ऐसे कि फैंस ने वो सीएसके टी शर्ट पहनी लेकिन ऊपर जैकेट डाल दी। पहचाने मत जाना भाई, टाइम खराब चल रहा है। पर चौथे मुकाबले में एक बार फिर उगता है सीएसके का सूरज, और इस बार शिकार बने पंजाब वाले। चेन्नई ने जैसे खुद को रीलोड किया और गेम में वापसी की, वो भी धोनी स्टाइल साइलेंस के साथ। अब तक के 5 मुकाबलों में 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर की कुर्सी पकड़ रखी है। मतलब वीआईपी लाउंज से सीधा रेलवे स्टेशन का जनरल कोच। नेट रन रेट का हाल पूछिए मत, इतना डाउन है कि स्टैटिस्टिक्स वाले भी कैलकुलेटर फेंक कर चले गए। अब बचे हैं 9 मुकाबले, और अगर चेन्नई को प्ले ऑफ के रनवे पर टेक ऑफ करना है तो कम से कम 6 जीत चाहिए। वो भी नेटफ्लिक्स वाला नहीं, HBO वाला क्वालिटी कंटेंट देना होगा, जबरदस्त और दमदार। मी आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर संजू सैमसन के कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है। राजा तो हर आईपीएल में आते हैं, लेकिन असली रॉयल वही होता है जो हार के बाद भी सीना ठोक के कहे, खेलेंगे, जीतेंगे और फिर से दिल जीतेंगे। जनाब, बात हो रही है उस टीम की जो मैदान पर तो रॉयल्स है ही, पर कभी कभी अपने खेल से रॉयल पैन भी बन जाती है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में इस वक्त संजू सैमसन की कप्तानी में ये टीम विराजमान है 7वें पायदान पर। लेकिन जनाब, पोजीशन देखकर धोखा मत खा जाना, क्योंकि इस टीम की कहानी है एक्शन, इमोशन और अल्टीमेट ट्विस्ट से भरपूर। जब सीजन की शुरुआत हुई तब तो लगा कि ये टीम सीधा राजसी स्वागत कराने आई है। संजू सैमसन आगे और पूरी टीम उसके पीछे तलवारें लहराती हुई। लेकिन पहले 2 मैचों में ऐसा लगा जैसे ये तलवारें नहीं, फोल्डिंग चम्मच निकली। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऐसी कुटाई करी कि राजस्थान के फैंस मैच देखना छोड़ राशिफल देखने लग गए। फैंस बोले, शुभ समय कब आएगा पंडित जी? लेकिन आईपीएल है साहब, यहाँ जब सब खत्म लगने लगे तभी कहानी पलटती है। और संजू सैमसन ने वही किया जो हीरो करता है, चुपचाप गुस्से बल्ला उठाया और तबाही मचा दी। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ऐसा क्लासिक रॉयल स्लैप दिया कि धोनी वाले भक्त भी बोले, ये क्या हुआ भाई? फिर पंजाब को ऐसा घूमा के पटका जैसे WWE का रॉयल रंबल हो रहा हो, एक के बाद एक घूंसे और हर चौका छक्का जैसे डायलॉग मार रहा हो। राजा अभी जिंदा है। 4 मैच हो चुके हैं, 2 जीते, 2 हारे, और अंक तालिका में 4 अंकों के साथ राजस्थान खड़ा है उस मोड़ पर जहां हर कदम या तो ट्रॉफी के करीब ले जाएगा या फिर बाय बाय की ट्रेन पकड़वाएगा। नेट रन रेट भाई ठीक ठाक है, इतना भी नहीं गिरा कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स सिर पकड़ लें और इतना भी नहीं उछला कि फैंस पटाखे फोड़ दें। कम से कम चेन्नई और हैदराबाद से तो ऊंचा उड़ रहा है। लेकिन अब असली घमासान शुरू होता है। राजस्थान के पास बचे हैं 10 मुकाबले और प्लेऑफ का टिकट चाहिए तो कम से कम 6 जीत चाहिए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो हर हार के बाद उठने का नाम नहीं लेती, और जब उठती है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन पर नहीं, स्टेडियम में कंक्रीट के बजाय तलवारें गिर रही हों। पहला मैच था और सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो मैदान में कुछ ऐसा बाउंसर फेंकने में माहिर थे कि केकेआर का सपना हवा में उड़ा, जैसे ऑल और नथिंग रिटायरमेंट प्लान। हार के बाद कोलकाता के मैदान में एक हल्का सा डर पसरा, जैसे अगले दिन की किताब में चैप्टर 1 ही था, सिर्फ उम्मीदें। लेकिन क्या हुआ? अगले मैच में वही केकेआर जो अब तक हारने के नाम से डर रही थी, उसने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो शानदार वापसी मारी जो सीधे फिल्मी स्टाइल में थी। मुझे तो पक्का यकीन था कि कुछ होने वाला है। फिर आया मुंबई इंडियंस का मुकाबला और इस बार भी केकेआर ने हार का सामना किया। लेकिन जब भी ये टीम हारती है उसके बाद वो किसी फिनिक्स की तरह फिर से उभरती है। आने वाली टक्कर थी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। यहाँ केकेआर ने बल्ले से बैंग बैंग किया, गेंद से चौकों छक्कों के बाद अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन फिर 5वें मुकाबले में, और ये तो था आखिरी तीर, कोलकाता ने लखनऊ सुपर जेंट्स से एक हार झेली जो थोड़ा सा नुकीला था, जैसे एक्स्ट्रा स्पाइसी पिज्जा में मिर्ची। फिर भी कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में 5 मुकाबले हुए हैं, 2 जीत,
2 हार और अंक तालिका में 4 अंक। साथ ही नेट रन रेट भी कुछ इस तरह से टॉप 4 से बाहर नहीं है। अब क्या करना होगा? प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बचे हुए 9 मैचों में से कम 6 मैच जीतने होंगे, और वो भी ऐसी जीत कि नेट रन रेट सीधा शेर की तरह गरजते हुए बोले, ये कोलकाता है, कैसे भूल सकते हो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5 में पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जब मैदान पर बुलेट ट्रेन जैसी एंट्री ले, बंदा सूट बूट में उतरे और बैकग्राउंड में चक दे फट्टे बज रहा हो, तब समझ जाइए किंग्स एक्स पंजाब मैदान में उतर चुकी है। वो भी इस बार भाई नहीं, बाजीगर मूड में। आईपीएल 2025 के इस महातमाशे में जब पंजाब की टीम मैदान में उतरी तो ऐसा लगा जैसे कोई पुराने मोहल्ले का सीधा सादा लड़का बॉडी बिल्डिंग करके लौटा हो। पहले जिसे सब हल्के में लेते थे, अब वो खुद दूसरों को हल्का कर रहा है। कप्तानी मिली श्रेयस अय्यर को और पंजाब ने भी ठान लिया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। वो पंजाब जो हर साल ट्रॉफी को देखकर सिर्फ दूर से सीटी बजाता था, इस बार उसी ट्रॉफी को सीधा घूरते हुए बोला, तू इधर उधर ना देख, मैं ही तेरा फाइनल डेस्टिनेशन हूँ। पहले मैच में सामने थे हार्दिक एंड कंपनी, गुजरात टाइटंस, लेकिन पंजाब ने वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिखाई जैसे ये आईपीएल नहीं, आखिरी जंग हो। गुजरात को ऐसा धोया जैसे नया पोछा पहली बार जमीन पर चलाया गया हो। चमक ही चमक। फिर आया अगला मुकाबला और इस बार सामने थे लखनऊ सुपर जायंट्स। पर भाई साहब, पंजाब ने इन्हें भी ऐसा रगड़ा जैसे पतंगबाज दोस्त पतंग लूट के भागे हों। ना धागा ना इजाजत, सीधा कब्जा। 2 मुकाबले 2 जीत, और फैंस ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी शुरू कर दी। पंजाब वाले इस बार ट्रॉफी ही उठा लेंगे। लेकिन आईपीएल की कहानी है ही ऐसी, जहां क्लाइमेक्स से पहले 1-2 झटके तो फिक्स होते हैं। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने उस झटके का रोल प्ले किया। राजस्थान ने जहां पंजाब को गोलगप्पे की तरह फोड़ा, वहीं धोनी की आर्मी ने कढ़ाई में डालकर भून दिया। पर असली बात यह है कि इस बार पंजाब टूटी नहीं है, बल्कि खौल रही है, क्योंकि ये टीम अब पुरानी वाली इमोशनल पंजाब नहीं, ये है ड्रैगन बॉल जेड वर्जन, जो हार के बाद और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब तक पंजाब ने खेले हैं 3 मुकाबले, 2 में धमाकेदार जीत, 1 में हल्की चोट। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर मजे से जमी हुई है। और नेट रन रेट भाई, वो तो ऐसा चमक रहा है जैसे ताजा पॉलिश की गई पंजाबी जूती। केकेआर, एलएसजी, आरआर, सीएसके, एसआरएच सब पीछे। अब असली सवाल ये है, क्या पंजाब इस बार वाकई प्लेऑफ की रेखा पार करेगी, या फिर एक बार फिर से वही पुराना डायलॉग? अगले साल जरूर, लेकिन इस बार कहानी में फर्क है, क्योंकि इस बार टीम सिर्फ रन नहीं बना रही, वो स्टेटमेंट दे रही है। ये टीम अब चुपचाप खेलो और ट्रॉफी ले जाओ मूड में है। 10 मुकाबले बचे हैं, जीतने होंगे कम से कम 6, और हर जीत में वो जलवा होना चाहिए जैसे नेट रन रेट खुद स्टेडियम में खड़े होकर ताली बजाए। तो साथियों, संभल जाइए, क्योंकि किंग्स एक्सी पंजाब अब किंग बनने निकली है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। जब ऋषभ पंत मैदान में उतरता है तो बॉलर का दिल बैठता है और फील्डर का दिल जलता है। लेकिन इस बार वो खुद बल्ला लेकर नहीं आया, कप्तानी का ब्रेसलेट पहनकर आया है, और टीम है लखनऊ सुपर जेंट्स। सीजन 2025 में वो सिर्फ मैच नहीं खेल रहा, सुनामी बनकर आया है। आईपीएल 2025 में जब एलएसजी की टीम मैदान में उतरी तो ऐसा लगा जैसे यूपी का छोरा एमबीए छोड़कर WWE में घुस गया हो। हर चाल में ड्रामा, हर मैच में धमाका। ऋषभ पंत, वो नाम जो पहले हंसकर गेंदबाजों की बैंड बजाता था, अब डगआउट में बैठकर एक्सप्रेशन से ही टीम को ट्यून कर रहा है। सीजन की शुरुआत थोड़ी गिरगिट वाली हुई। पहले मैच में दिल्ली ने लखनऊ को ऐसा धोया जैसे धोबी अपनी पिटाई से नई कमीज चमकाता है। फैंस बोले, ये क्या भाई, कप्तान बदला, किस्मत नहीं? लेकिन ऋषभ पंत का जवाब था, ये ट्रेलर था, हीरो की एंट्री अभी बाकी है। और फिर अगले मैच में एलएसजी ने वो कर दिखाया जो फिल्मों में हीरो इंटरवल के बाद करता है। सनराइजर्स हैदराबाद को ऐसा झटका दिया कि कमिंग्स का कंपास ही गड़बड़ा गया। बैटिंग में मार, बॉलिंग में वार और फील्डिंग में तारों की भरमार। लेकिन आईपीएल है जनाब, यहाँ किसी को भी हैप्पी एंडिंग फ्री में नहीं मिलती। तीसरे मैच में पंजाब के सामने लखनऊ की गाड़ी थोड़ी स्लिप कर गई, जैसे कोई उबर ड्राइवर रात में गूगल मैप पर भरोसा कर ले और गलती से रेलवे ट्रैक पर चढ़ जाए। लेकिन चौथे और 5वें मैच में तो एलएसजी ने ऐसी वापसी मारी जैसे कोई फेल स्टूडेंट अचानक टॉप करने लगे। पहले मुंबई इंडियंस को सिंगल स्क्रीन स्टाइल में धोया, फिर केकेआर को ऐसा घुमाया कि वो खुद भूल गए कि वो कभी विनिंग टीम थे। ये थी पंत की कप्तानी, मुंह पर स्माइल और दिमाग में स्टंट। अब तक लखनऊ सुपर जेंट्स ने 5 मुकाबले खेले हैं, 3 में जीत की गूंज और 2 में हार की भनक। पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ चौथे पायदान पर टिका है। ये नवाबी स्क्वाड और नेट रन रेट भाई साहब ऐसा तेज कि ऊपर वाले को लग रहा होगा इसमें तो थोड़ी मेरी कृपा भी है। अब बात असली मिशन की, प्ले ऑफ। बचे हुए 9 मुकाबलों में जीतने होंगे कम से कम 5, और वो भी स्टाइल से, रफ्तार से और पंत के अंदाज से।
मतलब हर मैच में वो आग होनी चाहिए जो सिर्फ यूपी वाले चाय के कुल्हड़ से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये टीम फिसली तो फिर वो पुरानी लाइन फिर से सुनाई देगी। इस बार नहीं, अगली बार सही, लेकिन अगर इस बार पंत ने अपने मैच फिनिशर मूड को कप्तानी में भी उतार लिया तो आईपीएल 2025 का अंत ऋषभ की रफ्तार और लखनऊ के धमाके के साथ हो सकता है। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। तो जनाब, अब मैदान में एंट्री हो चुकी है उस टीम की जो हर आईपीएल में सिर्फ मैच नहीं खेलती, भावनाओं की बारात निकालती है। टीम जिसका हर सीजन एक नई उम्मीद, एक पुराना आंसू और एक वही पुराना सवाल लेकर आता है, कब आएगा कब। लेकिन आईपीएल 2025 में जवाब आया है एक नए नाम से, एक नए कप्तान से, और वो नाम है रजत पाटीदार। आईपीएल की किताब में आरसीबी वो चैप्टर है जिसे हर बार पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर भी आखिर में कहते हैं पेज फटा हुआ था शायद। लेकिन इस बार नहीं, इस बार कहानी फिर से शुरू हुई। लेकिन इस बार कलम विराट के हाथ में नहीं, पाटीदार के हाथ में थी। और भाई साहब, उसने पहले ही ओवर में बता दिया, अब इमोशंस नहीं, एक्शन चलेगा। आरसीबी के फैंस का जुनून ऐसा होता है जैसे हर मैच उनके खुद के मोहल्ले में हो रहा हो। टीवी ऑन होते ही माहौल सेट, पोस्टर हाथ में, मुंह में पॉपकॉर्न और दिल में वही पुराना डायलॉग, अब की बार ट्रॉफी हमारी। लेकिन तभी बगल से मम्मी की आवाज आती है, पिछली बार भी यही बोला था बेटा, पढ़ाई कर ले थोड़ी। पर इस बार बेटा बोला, मम्मी ये वाला सीजन अलग है, इस बार कप्तान है पाटीदार। चेहरा सिंपल, स्टाइल नॉर्मल, लेकिन जो अंदर बैठा है वो है आईपीएल का गूगल मैप्स। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और आरसीबी ने ऐसा पंच मारा कि केकेआर वाले खुद सोच में पड़ गए। हमारे बॉलर्स का रूट किधर था? पाटीदार ने बैट घुमाया और गेंदबाजों के सपने टूटे। फिर आया सीएसके से भिड़ंत का दिन, मतलब आईपीएल का महाकाल युद्ध। लेकिन इस बार ना तो धोनी की मुस्कान चली, ना ही सीएसके की येलो आर्मी, क्योंकि आरसीबी की टीम प्लानिंग के साथ उतरी थी और प्लान था हर मैच को फाइनल समझो। और फिर ट्विटर पर ट्रेंड चला, हैशटैग कप आ रहा है, आरसीबी फैंस की आंखें नम और स्क्रीनशॉट सेव। लेकिन आईपीएल है दोस्त, ये स्टोरी बोर्ड नहीं, स्पिन बोर्ड है। तीसरे मैच में गुजरात ने ऐसी ठोकर दी जैसे रोड पर चलते चलते अचानक खंभा आ जाए। लेकिन आरसीबी ने हार को सिर पर चढ़ने नहीं दिया, मुंबई इंडियंस को चौथे मैच में धो डाला, और वो भी ऐसे जैसे धोबी घाट पे कपड़े नहीं, इतिहास धुल रहा हो। अब पॉइंट्स टेबल देखो, 4 मैच, 3 जीत, 1 हार, 6 पक्के अंक और नेट रन रेट, भाई वो तो ऐसे चमक रहा है जैसे नया व्हाट्सएप डीपी, फुल एचडी, फुल एटीट्यूड। लेकिन कहानी अभी लंबी है। आरसीबी को प्लेऑफ में जाना है तो बचे हुए 10 मुकाबलों में कम से कम 5 फाड़ू जीत चाहिए, और ऐसी जीतें चाहिए कि नेट रन रेट हवा में नहीं, जेट पैक में उड़ता दिखे, क्योंकि वरना आखिरी हफ्ते में वही पुराना ट्वीट घूमेगा। अगर दिल्ली ने चेन्नई को हरा दिया और कोलकाता ने बैंगलोर को हरा दिया और बारिश नहीं आई तो आरसीबी के पास चांस है। अब देखना यह है कि क्या रजत पाटीदार की ये पलटन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाएगी या फिर एक बार फिर सोशल मीडिया पर मीम बनकर बोलेगी नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर ब्रो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। अब पर्दा उठाने का वक्त है उस टीम का, जो जब मैदान पर उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे कैमरे की फ्रेम अपने आप क्रॉप हो जाए, बाकी टीमें आउट ऑन फोकस और स्क्रीन पर बस एक ही नाम चमके, गुजरात टाइटंस। आईपीएल 2025 की स्क्रीन पर जीटी की एंट्री वैसी हुई जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म बिना म्यूजिक के शुरू हो जाए। पहले ही मैच में पंजाब किंग्स ने ऐसा स्वागत किया जैसे शादी में बारात की बजाय बिल जमा करने वाला आ गया हो। न क्लाइमेक्स, न इंटरवल, पंच, बस हार की स्क्रिप्ट और डायलॉग। आगे क्या देखोगे? लेकिन ये गुजरात है बाबू, यहाँ एक हार मतलब पूरी टीम को रीबूट मोड में डाल देना। अगले मैच में जैसे ही मुंबई इंडियंस सामने आई, जीटी ने सोचा अब न बदला लेना है, न बहाना बनाना है, सीधा रिवेंज वाला एपिसोड शूट करना है। और शूटिंग ऐसी हुई कि एमआई की बल्लेबाजी लाइनअप ब्लैक एंड फाइट लगने लगी। फिर बारी आई आरसीबी की, सामने विराट, स्टैंड में फैंस, सोशल मीडिया पर मीम्स तैयार। लेकिन गुजरात ने जो सीन क्रिएट किया उसमें बैंगलोर की पूरी टीम बफरिंग मोड में चली गई। और मैच के बाद जीटी ने बड़ा सिंपल मैसेज दिया, हम मेमोरी नहीं बनते, हम इतिहास लिखते हैं। और फिर जैसे एसआरएच की बारी आई, गुजरात ने एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैच निपटा दिया। पेट कमिंग्स एंड कंपनी के लिए वो मुकाबला किसी कड़क टीचर की क्लास जैसा था। समझ आया ना आया, नंबर तो कटने ही है। अब बात करें जीटी के परफॉर्मेंस रील की, 4 मैच, 3 जीत, 1 हार और अंक तालिका में दूसरे पायदान की शान। नेट रन रेट ऐसा तेज जैसे कोई फॉर्मूला 1 कार रॉन्ग लेन में एक्सप्रेसवे पकड़ ले। मतलब बाकी टीमें तो कैलकुलेटर लेकर बैठी हैं कि रन रेट कैसे संभालें, और इधर जीटी कह रही भाई हम तो हर मैच में बोनस स्टंट कर रहे हैं। अब बात यहाँ रुकती नहीं है, गुजरात के पास अभी 10 मुकाबले बाकी हैं और अगर प्ले ऑफ का फुल वीआईपी टिकट चाहिए तो जीत की रफ्तार और तेज करनी होगी। बस जीतना काफी नहीं, धो डालो मोड में जीतना होगा। रन रेट ऐसा हो कि पॉइंट्स टेबल खुद नीचे उतरकर सेल्फी मांगने लगे। वहीं पर आप अगर आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में टेबल टॉपर टीम
यानी कि नंबर 1 पर मौजूद टीम की बात करें तो यहाँ पर अक्षर पटेल के कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल सिटी मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स इस बार सिर्फ एक टीम नहीं, आईपीएल की पूरी स्क्रिप्ट की हीरोइन है और बाकी सब टीम्स बस बैकग्राउंड डांसर हैं जो इसके पीछे पीछे थिरकते फिर रहे हैं। आईपीएल की चमचमाती स्टेज पर डीसी की एंट्री वैसी हुई है जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर ट्रिपल ब्लॉकबस्टर का ट्रेलर लॉन्च कर दे। शुरुआत से ही हिट, और इस कहानी के कैप्टन अक्षर पटेल। क्रिकेट का वो डेडली कॉम्बिनेशन जिसमें एक तरफ ह्यूमर है, दूसरी तरफ हथौड़े जैसी गेंदबाजी और बीच में कप्तानी का वो संतुलन जो लगे जैसे शतरंज के बोर्ड पर लूडो खेल रहा हो लेकिन हर बार चक्का छक्का निकाल रहा हो। अब बात करें दिल्ली के सीजन की ओपनिंग तो पहला ही मैच एलएसजी से भिड़ंत, और भाई साहब जो धुलाई हुई है वो कोई मैच नहीं, लॉन्ड्री सेशन लग रहा था। लखनऊ के बल्लेबाज मैदान पर वैसे बिखरे पड़े थे जैसे ब्यूटी पार्लर के बाहर कूपन वाले। फिर एसआरएचआई, लेकिन दिल्ली ने ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशल शो चलाया कि हैदराबाद की टीम कंफ्यूजन में चली गई। ये मैच है या किसी मेट्रो की वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग। गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज खुद को गूगल सर्च पर ढूंढने लगे कैसे दिल्ली बॉलिंग से बचें। और फिर वो घड़ी आई जब सामने थे सीएसके वाले धुरंधर धोनी, वही माही। मैदान में शांत, गेंद के पीछे दिमाग, लेकिन दिल्ली ने ऐसे जवाब दिए जैसे कोचिंग सेंटर में टॉपर्स की फौज बैठी हो। एक एक बॉल पर एक एक प्लान, और चेन्नई वाले देखते रह गए जैसे किसी ने पेपर आउट ऑफ सिलेबस भेज दिया हो। 3 मैच 3 जीत और पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 की बादशाह। नेट रन रेट ऐसा उड़ रहा है जैसे बिटकॉइन दोबारा बूम पर आ गया हो। और बाकी टीमें चश्मा पोंछते हुए पूछ रही हैं, भाई ये कौन सी स्पीड में खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल में कहानी वहीं हिट होती है जहां क्लाइमेक्स तक कंसिस्टेंसी बनी रहे। दिल्ली के पास अभी 11 और मैच बाकी है, और अगर ट्रॉफी वाकई उनके ऑफिस की शोकेस में चाहिए तो उन्हें सिर्फ जीत नहीं, स्टाइलिश और स्टॉर्मी जीतें चाहिए। तो दोस्तों, शनिवार को खेले गए चेन्नई सुपर किंग बनाम किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खत्म हुए मुकाबले के बाद ऐसा रहा। आईपीएल 2025 के पूरे पॉइंट्स टेबल का समीकरण और पॉइंट्स टेबल को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जेंट्स फिलहाल प्लेऑफ की रेस के सबसे करीब दौड़ रहे हैं। तो वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग शुरुआती दौर में ही पीछे जा चुकी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब अभी भी प्लेऑफ की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब बारी है आपकी, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। कौन सी 4 टीमें आपको प्ले ऑफ में जाती दिख रही हैं और कौन सी टीम रहने वाली है इस बार सबसे आखिरी पायदान पर। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा आईपीएल 2025 का बॉस।